आज की इस क्लास में हम मूल अधिकार से संबंधित 30 PYQ क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा पहला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के 1 के अनुसार भेदभाव निषेध किस आधार पर किया जाता है? भेदभाव निषेध किस आधार पर किया गया है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से निषेध मतलब रोक की बात की गई है। इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आज का हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो विदेशी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार इसमें प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 19 के तहत आता है। ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। विधि की समझ, समता, समानता विदेशी नागरिकों को प्राप्त है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त है। शोषण के विरुद्ध अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ये भारतीय नागरिकों के लिए है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 3 ये भारतीय नागरिकों के लिए है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। हमारा आज का अगला सवाल है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो समानता के अधिकार की जो बात की गई है अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक में की गई है। अगर हम अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक की बात करें तो इसका संबंध स्वतंत्रता के अधिकार से, स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 23-24 की अगर हम बात करें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 12 में राज्य की डेफिनेशन दे रखी है और अनुच्छेद 13 में कानून जो मूल अधिकारों को प्राप्त के प्रति असंगति अथवा अप्रतिष्ठापूर्ण है उसकी बात की गई है। आज का हमारा अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की कुल कितनी श्रेणियां थी? यहाँ पर भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की कुल कितनी श्रेणियां हैं ये बात की जा रही है, थी नहीं। वर्तमान में मूल अधिकारों की कुल कितनी श्रेणियां हैं? तो कुल मूल अधिकारों की श्रेणियों की संख्या वर्तमान में 6 है। इसमें कौन कौन सी बातें आती हैं? एक तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 की बात आती है। चौथा जो है वो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक की बात आती है। पांचवा जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, अनुच्छेद 29-30 इसके अंतर्गत आता है। छठा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 32 इसके अंतर्गत आता है। आज का हमारा अगला सवाल है, सामाजिक समानता के संबंध में कौन सा कथन सही है? सामाजिक समानता, समानता संविधान के प्रमुख नहीं है, तो ये बात गलत है। ठीक है, सामाजिक समानता पहले से ही देश में विद्यमान थी। सामाजिक समानता संविधान में प्रमुख है, ये बात सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो गलत है ही। ठीक है, आज का हमारा अगला सवाल है कि अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 16 का अगर संबंध है तो अनुच्छेद 16 अवसर की समानता से संबंधित है। अनुच्छेद 16 का संबंध अवसर की समानता से है। अगर हम धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता का संबंध जो है वो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में इसकी बात की गई है। शिक्षा का अधिकार की बात करें तो आर्टिकल 21A 86वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। शोषण के विरुद्ध अधिकार की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 की बात की गई है। आज का हमारा अगला सवाल है, प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द का संबंध किन अनुच्छेदों से जोड़ा गया है? अगर इस क्वेश्चन में देखें तो समाजवादी शब्द का संबंध जो है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14, 15, 16 इन तीनों में ही बात की गई है। आज का हमारा अगला सवाल है कि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका जो सही जवाब होगा वो अनुच्छेद 16 के 4 के तहत ओबीसी के रिजर्वेशन के प्रोविजन किया गया है। हमारा आज का अगला सवाल है कि उपाधियों के अंत से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
इसका जो सही जवाब होगा वो अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है। वहीं अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात की गई है। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकारों के संरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात की गई है। आज का हमारा अगला सवाल है कि कानून के समक्ष समानता का अर्थ क्या है। कानून के समक्ष समानता का जो अर्थ है विशेषाधिकार देना, ये तो गलत है। समान दंड देना, यही बात सही है। सभी के साथ समान व्यवहार करना, ये भी बात गलत है। केवल नागरिकों के अधिकार, ये भी बात। कानून के समक्ष समानता, सभी के साथ समान व्यवहार, दंड की बात नहीं है, सॉरी। इसका जो सही जवाब होगा वो कानून के समक्ष समानता में सभी के साथ समान व्यवहार करना, ये वाली बात होती है। आज का हमारा अगला सवाल है, स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेद में दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में स्वतंत्रता की बात की गई है। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकारों का संरक्षण है। अनुच्छेद 20 की अगर हम बात करें तो अपराधों के लिए दोषसिद्धि से संबंध संरक्षण है। अनुच्छेद 21 की बात करें तो जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण है। अनुच्छेद 21A की बात करें तो शिक्षा का अधिकार है, जिसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2002 के द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 22 की बात करें तो कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरुद्धता से संरक्षण की बात की गई है। आज का हमारा अगला सवाल है, विदेशी यात्रा का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो विदेशी यात्रा का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 से संबंधित है। अनुच्छेद 19 जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकारों के संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 20 जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 22 जो है कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरुद्धता से संरक्षण की बात करता है। आज का हमारा अगला सवाल है कि गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण किस अनुच्छेद में ये बात की गई है। तो अनुच्छेद 22 में ये बात की गई है। गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में बात की गई है। अनुच्छेद 20 का जो संबंध अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण है। अनुच्छेद 21 जो है जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण है। अनुच्छेद 23 की बात करेंगे तो मानव व्यापार तथा बलात् श्रम से संरक्षण की बात करता है। आज का हमारा अगला सवाल है, अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है। अनुच्छेद 21A जो है वो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। आज का हमारा अगला सवाल है कि बाल श्रम निषेध कारखानों में बच्चों के नियोजन किस अनुच्छेद से संबंधित है। कारखानों में बच्चों के रोजगार का निषेध, कारखानों में बच्चों का नियोजन, ये बाल श्रम निषेध की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो संबंध है अनुच्छेद 24 से होगा। ठीक है, अनुच्छेद 24 से होगा। लेकिन अगर हम बात करें मानव व्यापार तथा बलात् श्रम से संरक्षण, बलात् श्रम से संरक्षण, अगर कोई व्यक्ति है और वो कोई काम करता है और उसके पैसा नहीं दिया जाता तो इससे जो संरक्षण किया जाएगा वो आर्टिकल 23 से किया जाएगा। ठीक है। कारखानों में बच्चों के रोजगार का निषेध, अगर कोई बच्चा है कारखानों में जा रहा है तो उसके रोजगार पर रोक लगाई जाएगी। वो अगर वो हैज़ार्डस कारखाना है तो वो आर्टिकल 24 के तहत की जाएगी। अनुच्छेद 25 की अगर हम बात करें तो अंतःकरण और धर्म के प्रकटन, अभ्यास और प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 26 भी धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता की बात करता है। आज का हमारा अगला सवाल है, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो हम जानते हैं धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 25 है। अनुच्छेद 23 की क्या बात करता है, मानव व्यापार तथा बलात् श्रम से संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 24 कारखानों में बच्चों के रोजगार का निषेध की बात करता है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण तथा धर्म के प्रकटन, अभ्यास और प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 26 जो है वो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता की बात करता है। आज का हमारा अगला सवाल है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में दे रखी गई है। ठीक है। अनुच्छेद 25 की अगर हम बात करें अंतःकरण तथा धर्म के प्रकटन, अभ्यास एवं प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता की बात की गई है। अनुच्छेद 27 की बात करें तो किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए कर भुगतान की स्वतंत्रता की बात की गई है। अनुच्छेद 28 की बात करें तो कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में
धार्मिक निर्देशों अथवा धार्मिक उपासना के लिए उपस्थित होने की स्वतंत्रता की बात की गई है। आज का हमारा अगला सवाल है, करों के भुगतान से धार्मिक प्रचार का निषेध किस अनुच्छेद में है? करों के भुगतान की बात की जा रही है, तो इसका जो संबंध है वो अनुच्छेद 27 से है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आज का हमारा अगला सवाल है कि शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद 28 है। अगर हम 29 की बात करें तो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 30 की बात करें तो अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षिक संस्था खोलने और चलाने के प्रावधान की बात करता है। आज का हमारा अगला सवाल है कि अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 29 में है। अनुच्छेद 30 में किसकी बात की गई है? अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षिक संस्था खोलने और चलाने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण था, जिसे हटा दिया गया है, निरसित कर दिया गया है अनुच्छेद 31 को। आज का हमारा अगला सवाल है, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्था स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षणिक संस्था खोलने और चलाने का अधिकार अनुच्छेद 30 में दिया गया है। आज का हमारा अगला सवाल है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। आज का हमारा अगला सवाल है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? अस्पृश्यता का अंत जो है वो अनुच्छेद 17 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का उन्मूलन है। अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता से संबंधित है। अनुच्छेद 15 हमने शुरू में ही पढ़ा था कि धर्म, जाति और नस्ल, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाई गई है। आज का हमारा अगला सवाल है कि मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 23 में ये बात की गई है। अनुच्छेद 22 में क्या कहा गया है? कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरुद्धता से संरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 24 की अगर हम बात करें तो कारखानों में बच्चों के रोजगार के निषेध की बात की गई है। अनुच्छेद 25 की बात करें तो अंतःकरण की और धर्म के प्रकटन, अभ्यास और प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता की बात की गई है। आज का हमारा अगला सवाल है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के खतरनाक कार्यों में नियोजन पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है? तो हम जानते हैं अनुच्छेद 24 में ये चीज की गई है। आज का हमारा अगला सवाल है, काम का अधिकार किस श्रेणी में आता है? तो काम का अधिकार जो है वो नीति निर्देशक तत्व की श्रेणी में आता है, काम का अधिकार। आज का हमारा अगला सवाल है कि शिक्षा का अधिकार कब मौलिक अधिकार बना? शिक्षा का अधिकार वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत उसे मौलिक अधिकार बना दिया गया और इसको आर्टिकल 21A के तहत जोड़ दिया गया। आज का हमारा अगला सवाल है कि निवारक निरोध किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो निवारक निरोध का जो संबंध है वो अनुच्छेद 22 से है। वैसे हम अनुच्छेद 22 को क्या जानते हैं कि कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरुद्धता से संरक्षण इसी से ही संबंधित है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 21 में जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 23 में मानव व्यवहार तथा बलात् श्रम से संरक्षण की बात की गई है। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19 में दी गई है। अनुच्छेद 19 में दी गई है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संचरण की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, वृत्ति मतलब आजीविका की स्वतंत्रता की बात की गई है। अनुच्छेद 18 की बात करें तो सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक लगाई गई है अनुच्छेद 18 में। अगर हम अनुच्छेद 19 तो हो गया। अनुच्छेद 20 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 की बात करें तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण की बात की गई है। आज का हमारा अंतिम सवाल है, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस प्रकार का अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार वर्तमान में विधिक अधिकार है। ठीक है, पहले शुरुआत में ये मौलिक अधिकार था, फिर इसको
आर्टिकल एक संविधान संशोधन के थ्रू आर्टिकल 301 के तहत इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। इस तरीके से आज हमारे 30 सवाल कंप्लीट होते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए, ताकि हम और भी बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सके और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ले आएँ। धन्यवाद।